तो बेटा अक्सर बच्चों को ना एंगल मेजर करने में मसला होता है, या ट्रायंगल को जो एंगल्स के लिहाज से बताना होता है वो उसमें डिफरेंस का पता नहीं चलता होता। तो मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट लिखा है। देखिए, टाइप ऑफ द एंगल, एंगल की कितने टाइप्स हो सकती हैं। एंगल के टाइप में एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, एब्ट्यूस है, स्ट्रेट है, रिफ्लेक्स है, फुल एंगल है। अब जो एब्ट्यूस एंगल है वो है क्या? एब्ट्यूस एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 से कम हो और 0 से ज्यादा हो, यानी 0 से ज्यादा और 90 से कम वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? एब्ट्यूस एंगल। ये देखें, ये यहां से एंगल शुरू होगा, 0 से ज्यादा है और 90 से कम है। फिर है राइट एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो 90 डिग्री के इक्वल हो। कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होगा वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। और ये सीधी लाइन राइट एंगल को शो करती है। आगे है हमारे पास, ये एक्यूट था, और आगे है एब्ट्यूस। एब्ट्यूस एंगल क्या है? वो एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो? 180 से कम हो, यानी ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से कम हो और 90 डिग्री से ज्यादा हो। कोई भी ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से कम हो और 90 डिग्री से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाते हैं? एब्ट्यूस एंगल। आगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल हो, यानी अगर यहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है तो फिर इसी लाइन पे आके एंड हो जाए, तो ये ऐसा एंगल होगा जिसकी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल इक्वल आएगी। फिर है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स क्या होता है? मुड़ने वाला, यानी ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा हो जाए। अब ये लाइन से आगे चला गया, ठीक है, ये 180 से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। कोई भी ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो तो उस एंगल को क्या कहते हैं? हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फिर है फुल एंगल। फुल एंगल से मुराद है अगर यहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है तो फिर दोबारा इस लाइन पे जाकर टच हो, तो ये फुल हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, तो उस फुल एंगल में कितना डिग्री एंगल होता है? 360 डिग्री एंगल होता है। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ द एंगल थे जिनमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उसके एंगल की वजह से जो ट्राइंगल्स होती हैं उनको पहचान करने में मुश्किल होता है। तो इस तरह से ये एंगल को आप लोग याद कर लें, आगे आप लोगों को आसानी हो जाएगी।